हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर प्रांजलि आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे थायराइड ग्लैंड के ऊपर। थायराइड एक ऐसी ग्लैंड है दोस्तों जिसका हमारे शरीर के बहुत सारे एरियाज पे बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है और इसके गड़बड़ी हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी कर सकती है। आज हम बात करेंगे कि क्या क्या कारण हो सकते हैं थायराइड ग्लैंड में गड़बड़ी के पीछे, किस तरह के सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं, किस कंडीशन में हाइपो बोला जाता है, किस कंडीशन में हाइपरथायराइडिज्म बोला जाता है। साथ ही होम्योपैथी की कुछ बहुत ही अच्छी दवाएं जो आपको थायराइड ग्लैंड को अच्छा करने में, इसकी एक्टिविटी को अच्छा करने में काफ़ी ज़्यादा लाभप्रद होंगे। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है आपके लिए, इसे अंत तक ज़रूर देखिए और मेरे साथ बने रहें दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जो थायराइड ग्लैंड होती है ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि हमारे नेक में यहाँ पे मौजूद होती है। आप समझ लें ऐसे बटरफ्लाई जैसी संरचना बोल सकते हैं। ये आपके नेक में लोकेटेड होती है और इसके अंदर से T3 एंड T4 हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं जो हमारे शरीर के बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी में फंक्शन करते हैं। जैसे कि हमारे डिफरेंट बॉडी के जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, हमारे कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म है, हमारे ग्रोथ के लिए ये T3 T4 हार्मोन्स बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं और इन्हीं की कमी होने से हमारे शरीर में बहुत सारी परेशानियां देखने को मिलने लगती हैं। अब लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि आप किसे हाइपरथायराइडिज्म बोलते हैं और किसे हाइपो बोलते हैं। तीन तरह के हार्मोन्स यहाँ से रिलीज होते हैं, एक है T3 T4 एंड TSH। T3 है दोस्तों ट्राईआइडोथायरोनाइन, दूसरा जो T4 है थायरॉक्सिन है, 4 है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इन T3 T4 एंड TSH के ही चेंजेस से आपको हाइपर एंड हाइपोथायराइडिज्म के बारे में पता चलता है। जब आपके शरीर में T3 एंड T4 का लेवल बढ़ जाता हो उस स्थिति में आपका TSH कम होता है, क्योंकि ये इन्हीं T3 T4 हार्मोन को स्टिमुलेट करने का हार्मोन है। मतलब जब आपके घर में अगर कोई जो सैनिक हैं अगर अच्छे से काम कर रहे हैं तो इसकी ज़रूरत नहीं है, उसको मॉनिटरिंग की ज़रूरत नहीं है, तो ये अपने आप नीचे रहेगा। अगर ये दो बढ़े हुए हैं तो आपको हाइपर थायराइडिज्म की कंडीशन देखने को मिलती है। अब जो हाइपो की कंडीशन मिलती है, जो सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, उस केस में क्या है, जब ये T3 और T4 हार्मोन कम काम कर रहे हैं तो इनको स्टिमुलेट करना है, क्योंकि इसको आप बोल रहे हैं कि भाई काम ज़्यादा करना है तो इस हार्मोन को बढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि इनका काम कम हो गया है। तो इसको स्टिमुलेट करने वाला जो हार्मोन है TSH वो आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। तो आप सेग्रीगेट कैसे करेंगे कि आपको हाइपो है या हाइपर है। जब भी T3 T4 बढ़ा हुआ मिले तो हाइपर की कैटेगरी में आएगा और जब TSH आपका बढ़ा हुआ मिले तो आप हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन में मिलेंगे। इन दैट केस क्योंकि आपका T3 T4 सही से नहीं निकल रहा है, आप हाइपो में हैं, तो आपका मेटाबॉलिज्म बहुत कमज़ोर हो जाएगा, आपका वेट बढ़ने लग जाएगा, आप मोटे होने लग जाएंगे, बाल झड़ने लगेंगे, स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई सी होने लग जाएगी। और सिमिलरली आपको इसी कंडीशन में जब आपका T3 T4 की एलिवेशन देखने को मिल रहा है तो आप काफ़ी वेट रिड्यूस करने लगे, क्योंकि जो मेटाबॉलिज्म एवरेज काम करना चाहिए था ज़्यादा कर रहा है। तो आपको इन कंडीशन में मोशन फ्रीक्वेंसी देखने को मिल सकती है, थिनर कंडीशन, आपकी बॉडी पतली दुबली होने लग जा सकती है और आपको शरीर में बहुत ज़्यादा डलनेस लगने लगती है, हड्डियाँ अंदर से पोरस होने लग सकती है, क्योंकि कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो जो कैल्शियम आपकी बॉडी में डिपॉजिट होना चाहिए वो निकल रहा है, बोन डेंसिटी आपकी कम होकर आप ऑस्टियोपोरोसिस जैसी कंडीशन में भी जा सकते हैं। अब बात करते हैं इनके कारणों के बारे में, किन किन कारणों की वजह से आपके शरीर में इनके T3 T4 एंड TSH में गड़बड़ी आती है। फर्स्ट आता है हाशिमोटो जो डिजीज़ है, उसमें आपको हाइपोथायराइडिज्म देखने को मिलता है एंड ग्रेव्स डिजीज़ है, इसमें आपको हाइपरथायराइडिज्म ट्रिगर करता है। ये ऑटोइम्यून डिजीज़ है, इसमें आपका डिफेंस आपके अगेंस्ट काम करने लग गया है। सेकेंड आते हैं आयोडीन की कमी से। आयोडीन में की प्रॉपर मात्रा ना होने से क्या होगा, अगर आयोडीन की मात्रा अगर आपके शरीर में कम हो रही है तो आप हाइपो में जाएंगे, एक्सेसिव हो गया तो आप हाइपरथायराइडिज्म की कंडीशन में जा सकते हैं। थर्ड कॉज हो सकता है थायराइडाइटिस। कुछ भी ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके थायराइड ग्लैंड में इन्फ्लेमेशन हो गया तो आपके थायराइड में इन्फ्लेमेशन की कंडीशन को थायरोडाइटिस कंडीशन बोला जाता है। थायरोडाइटिस की कंडीशन में भी दोस्तों टेम्पररी आपको हाइपरथायराइडिज्म देखने को मिल सकता है, विच फॉलोड बाय द हाइपोथायराइडिज्म कंडीशन। इसके अलावा नोड्यूल्स की बनने की टेंडेंसी होती है कि आपके थायराइड ग्लैंड में नोड्यूल्स बन जाती है, विच कैन इवन कॉज यू हाइपर और हाइपो, दोनों में से कुछ भी कॉज कर सकता है। इनफैक्ट कुछ सर्टेन मेडिकेशंस होती हैं जो आपके थायराइड ग्लैंड पे इम्पैक्ट करती हैं, वो भी अगेन आपको हाइपर या हाइपो किसी की भी कैटेगरी में शिफ्ट कर सकता है। स्ट्रेस कैन ऑल्सो क्रिएट अ लॉट ऑफ हार्मोनल चेंजेस, इवन उसके वजह से भी आपके
बॉडी में हाइपो या हाइपर की कंडीशन देखने को मिल सकती है। स्पेशली जो मेनोपॉजल फीमेल्स पहुंच रही होती है उस समय हार्मोन्स काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रहे होते हैं, या मिनार्की के बाद का जो समय है उस टाइम पे भी आपके हार्मोन्स के चेंजेस के टाइम पे भी आपको थायराइड होने की टेंडेंसी बढ़ सकती है। तो ये कुछ जो रीज़न है जिसके वजह से आपके शरीर में थायराइड ग्लैंड में डिसफंक्शनिंग आती है, जिसके वजह से या तो आप हाइपर की कैटेगरी में जा सकते हैं या हाइपो की कैटेगरी में जा सकते हैं। इवन कंजेनाइटल थायराइड की कंडीशन भी आती है कि मतलब आपको इवन बर्थ से भी आपको ये कंडीशन आ रही। बहुत लोगों में फैमिली हिस्ट्री होती है, उसमें भी आप जैसे आपकी पेरेंटल हिस्ट्री है या उनसे आगे की जनरेशन में थायराइड रहा है तो वो आपके जीन से आपको कन्वे हो जाता है और आप भी प्रोन हो जाते हैं इन थायराइड डिसफंक्शनिंग के लिए। सो ये कुछ रीज़न है। इनफैक्ट जो सिम्टम्स थे वो भी मैंने हाइपर के अलग हाइपो के आपको बता दिए। बहुत लोगों में एक्सटर्नली नोड्यूल्स अगर बन जाते हैं तो जैसे ग्वाइटर बोलते हैं वो आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ आपको सूजन दिखेगी और बल्जी सा आपको आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो देखने को मिल सकता है। अब होम्योपैथी की कुछ बहुत अच्छी दवाओं के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो आपको काफ़ी ज़्यादा लाभप्रद होंगी थायराइड की कंडीशन में। फर्स्ट मेडिसिन है दोस्तों कैलकेरिया कार्ब। आप इसको 30 CH पोटेंसी में प्रयोग कर सकते हैं। ये मेजरली हाइपोथायराइडिज्म के केस में अच्छी काम करती है। इनमें जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स आते हैं कि पेशेंट वेट गेन करने लग जाता है, बहुत ज़्यादा थका हुआ था, फटीग सा फील करता है, एक्सेसिव उनको स्वेटिंग की टेंडेंसी देखने को मिलने लग जाती है, हाथ पैर में कोल्ड सा हाथ पैर रहता है और वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा स्लो है जैसे कि उनका डाइजेशन भी अच्छा नहीं रह रहा हो, वेट बहुत तेज़ी से गेन कर रहे हों, बहुत जल्दी उनको टेंशन स्ट्रेस भी होने लग जाता हो। और स्पेशली अगर फीमेल है तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ये अच्छी काम करती है। 30 CH पोटेंसी में प्रयोग करें, 4-4 बूंद लेके दिन में 3 बार इसको लें। ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी, आपकी थायराइड ग्लैंड की एक्टिवेशन को अच्छा करेगी, थायराइड में T3 T4 को अच्छे से सिक्रेट करेगी एंड एट द एंड रिजल्ट आपका TSH भी धीरे धीरे डाउन होने लग जाएगा। नेक्स्ट मेडिसिन है लाइकोपोडियम। आप इसको 200 पोटेंसी में प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों इनफैक्ट ये दोनों ही केसेस में बहुत अच्छी काम करती है। आप हाइपरथायराइडिज्म एंड हाइपो दोनों के केस में इसको यूज़ कर सकते हैं। जो पर्सन लाइकोपोडियम जिसके लिए बहुत ज़्यादा सुटेबल है, एक तो ये मेल डोमिनेंट मेडिसिन है तो पुरुषों में ये काफ़ी अच्छी काम करती है। और स्पेशली अगर आपका डाइजेशन बहुत ज़्यादा गड़बड़ रहता हो, पेट बहुत ज़्यादा फूलना, गैस बनना जैसी स्थिति रहती है और स्पेशली लोअर एब्डोमेन वाले एरिया में आपको गैस बनती है, आफ्टरनून से शाम तक में आपको गैस बनने की टेंडेंसी ज़्यादा लगती है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी इरिटेबिलिटी आपके अंदर है, छोटी छोटी बात पे उसको गुस्सा आने लग जाता है, चिड़चिड़ाता है पेशेंट। और चाहे वो हाइपर से सफरर है या हाइपो से सफरर है, इन दोनों ही केस में अच्छी काम करती है। आप ओवरऑल इनके सिम्टम्स को ध्यान में रख के दवा दें, ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी को अच्छा करने में। थर्ड मेडिसिन है थायराइडिनम। आप इसको 3x पोटेंसी में प्रयोग कर सकते हैं। इनफैक्ट इसको तो हर पेशेंट ले सकता है क्योंकि ये थायराइड से ही बनाई गई दवा है और ये आपके चाहे वो हाइपर की कंडीशन हो या हाइपो की कंडीशन हो, दोनों में ही बहुत अच्छी काम करती है। ये आपकी थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी को अच्छा करने में हेल्प करती है कि जब आपकी ग्लैंड ही अच्छे से काम करेगी तो उसमें इसके जो हार्मोन्स से अच्छे से सिक्रेट होंगे। जब हार्मोन्स आपके अच्छे से सिक्रेट होंगे, अपने आप आपके जो सारे पैरामीटर्स हैं T3 T4 एंड TSH के, वो अपने रेंज में आने शुरू हो जाएंगे और आपका जो हार्मोन है वो एक स्टेबल कंडीशन में चलने लगेगा। सॉरी, मैंने लाइकोपोडियम की डोज आपको नहीं बताई। लाइकोपोडियम आप इसकी 4 बूंद रोज शाम में ले सकते हैं। लगभग आप 1 महीने तक लेकर इसको बंद कर दें। ये आपके थायराइड को भी एक्टिव रखने में हेल्प करेगा और साथ ही साथ आप के जो डाइजेशन संबंधित परेशानी है उनको भी ठीक करेगा। नेक्स्ट जो मैंने थायराइडिनम 3x बताई है, इसको आप 2-2 टैबलेट करके दिन में 3 बार लें। ये आपके ग्लैंड को एक्टिव करने में और इसके हार्मोन्स को अच्छा करने में काफ़ी ज़्यादा लाभप्रद होगा। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों नाट्रोम्यूर। आप इसको अगेन 30 पोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड मेडिसिन फॉर हाइपरथायराइडिज्म। हाइपर के केस में अगेन मेटाबॉलिज्म बढ़ रहा है तो पेशेंट में वेट लॉस देखने को बहुत मिलेगा और वेट लॉस इवन वो अच्छा खा रहा है, अच्छी डाइट ले रहा है, उसकी एपेटाइट काफ़ी बेहतर है, बट वो लगातार वेट लॉस करता जा रहा है। इमोशनल जो है इश्यूज़ के बाद से ये सारी चीज़ें उसके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ती सी लगती हो, बहुत ज़्यादा आइसोलेट रहना पसंद करता हो पर्सन, थोड़ा सा इंट्रोवर्ट हो, जल्दी अपनी चीज़ें शेयर नहीं करता, बहुत जल्दी इरिटेट होने लग जाता है। ऐसे पेशेंट को आप नाट्रोम्यूर दे सकते हैं 30 पोटेंसी में। इनफैक्ट ये हेयर फॉल को भी अच्छा करेगा। जिन पेशेंट में थायराइड के बाद से हेयर फॉल बढ़ जाता है, ये उसमें भी उनके लिए लाभप्रद होता है। नाट्रोम्यूर को आप 30 CH पोटेंसी में
प्रयोग कर सकते हैं। 4-4 बूंद दिन में 3 बार लें। थायराइड को तो अच्छा करेगा, इमोशनल जो कंडीशन डैमेज हुई है उसको भी रिकवरी दिलाने में हेल्प करेगा, साथ ही साथ हेयर फॉल को भी बेहतर करने में हेल्पफुल होगा। दिन में 3 बार आप नाइट्रोम्यूर को लें 30 पोटेंसी में, ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है आपके लिए। लास्ट मेडिसिन है आयोडम। ये 30 पोटेंसी में आप प्रयोग कर सकते हैं। ये अगेन हाइपरथायराइडिज्म के केस में बहुत अच्छी काम करती है। बहुत सीवियर वेट लॉस होना शुरू हो गया हो पेशेंट को, और इवन कैनाइन हंगर हो पेशेंट, मीन्स अब बहुत खाता है पेशेंट, बहुत ज़्यादा खाता है, लेकिन दिन भर वो खा ही रहा है लेकिन उसके शरीर में बिल्कुल नहीं लगता हो और वो एकदम पतला होता चला जा रहा है उसका। और आप जब आयोडम देते हैं आप उसको कुछ ही दिन में आप बहुत ज़्यादा नोटिसेबल चेंजेस देखेंगे उसके मेटाबॉलिक कंडीशन में। बहुत ज़्यादा रेस्टलेस रहने वाला पेशेंट हो, इधर उधर चले जा रहा है, एक जगह बैठना बिल्कुल पसंद नहीं करता, उस पेशेंट को आप आयोडम दे सकते हैं। इवन उन बच्चों में भी आयोडम यूज़ की जाती है जो हमेशा से बहुत पतले दुबले रहे, अच्छा खाते पीते हैं लेकिन वेट नहीं बढ़ रहा है, और आपको में भी काफ़ी अच्छे से चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो आयोडम आप 30 पोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं। साथ में आप थायरोडिनम 3x तो आप हर पेशेंट के साथ एज ए कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन ऐड कर सकते हैं। उनकी थायराइड ग्लैंड को अच्छा करने में भी हेल्प करेगी, साथ ही जो उनके सिम्टम्स के बेसिस पे जो मोस्ट सिमिलर मेडिसिन आपको लग रही है आप उनका चयन करके पेशेंट को शुरू करें, उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी ये दवाएं। एक चीज़ आपको विशेष ध्यान रखनी है कि अगर आप कोई भी थायराइड की मेडिकेशंस पर हैं तो आप स्ट्रिक्टली उसको अचानक से बिल्कुल नहीं बंद करेंगे। ये एक बहुत बड़ा इशू होता है और मैंने बहुत सारे इवन डॉक्टर्स को ऐसा करते देखा है। प्लीज़ आप लोग भी इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर कोई भी पेशेंट किसी हार्मोनल डिजीज से सफ़र है आप तो उनकी दवाएं अचानक बिल्कुल नहीं बंद करें, वो उनके लिए बहुत बार लाइफ थ्रेटनिंग तक इश्यूज कॉज कर सकता है। आप अपनी दवाएं शुरू करें होम्योपैथी की, अलॉन्ग विद जो वो एलोपैथिक खा रहे हैं उसको आप कंटिन्यू कराएं, धीरे धीरे करके आप उसको टैपर करके देन बंद करने की कोशिश करें, अचानक से बिल्कुल नहीं करें। उससे आपके पेशेंट का जो थायराइड के हार्मोन्स हैं उनमें बहुत सीवियर एलिवेशन देखने को मिल सकता है और वो पेशेंट के लिए काफ़ी घातक भी हो सकता है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। आप टैपरिंग करें और टैपर करके अपनी दवा को क्लोज कर सकते हैं जिससे आपकी बॉडी में कोई भी परेशानी ना हो उन दवाओं को बंद करने पे। तो आशा करती हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ताकि वो भी अपनी परेशानियों को ठीक करें विदाउट एनी साइड इफेक्ट। मिलती हूँ इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे सेफ एंड हेल्दी।